गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? उम्मीद कर सकता हूं कि आप स्वस्थ और मंगल होंगे। ठीक है, आइए चलते अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो ये चैप्टर है आपका फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये थर्ड सी है। कल मैंने थर्ड सी का एक्सरसाइज मैंने शुरू कर दिया था। एक से लेकर मैंने 9 तक क्वेश्चन कराए थे मैंने। ठीक है, तो काफी बच्चों ने इसमें किया है, कुछ बच्चों ने कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो आइए चलते अपने टॉपिक पर, ज्यादा समय वेस्ट ना करें। ये क्वेश्चन आज 10 करेंगे। कौन सी बुक से पढ़ा रहा हूँ मैं? आर एस अग्रवाल। चलिए, नाउ सेल वी स्टार्ट। यहाँ देखिए, सबसे पहले कल आपको सिखा दिया था फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है 60। क्या देना है? 60। तो 60 का सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 60 है। 60 का फैक्टर क्या आएगा? 2 से 2 3 जा। ठीक है, 3 से करो, फिर 10 क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है, फिर 2 से करो 5, और यहाँ पर 5। तो आपने देखा यहाँ पर 60 है। 60 का फैक्टर आपने 2 मल्टीप्लाई 2 दो बार है। ठीक है, और ये 3 मल्टीप्लाई और 5। ठीक है, ओके। तो आपने देखा यहाँ पर 60 का जो मल्टीप्लाई हमने फैक्टर निकाला, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो हमें आपको ये बीच वाला नंबर क्या है? बीच वाला नंबर देखो, +7 √6x है। +7 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब हमें प्लस करना है, प्लस करके 7 √6 लाना है। तो ये जितने फैक्टर बने हैं, इनमें 2 फैक्टर हमें बनाने हैं। 2 फैक्टर में प्लस करने पर 7 √6 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 60 आना चाहिए। दोबारा सुनेंगे, इनमें से जो फैक्टर हमने बनाया है, फैक्टर जो है, इनमें से फैक्टर ऐसा फैक्टर बनाना है कि प्लस करने पर 7 √6 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर 60 आ जाए। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएगा। यहाँ पर देखो, सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पर ये 2 और 5। देखो यहाँ पर 5 और 2। तो 5 और 2 कितना होता है? देखो, प्लस करने पे कितना आ रहा है? 7। प्लस करने पे क्या आ रहा है? 7। तो हमें मिल गया कि यहाँ पर जो इस यहाँ पर 7 आ गया। ठीक है, 7 आ गया। इसका मतलब है ये हुआ। ठीक है, मतलब ये हुआ इसमें कि अब बच गया यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3। ये 2 मल्टीप्लाई 3 बच गया। ठीक है, ओके। अच्छा चलो ठीक है, ये 5 और 2 है, इसके 2 फैक्टर अभी निकाला मैंने। अच्छा नीचे देखो, यहाँ पर मैंने 5 और 2 है। इसमें एक में प्लस करते हैं, एक में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये ये क्या है? इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर √6 दिया है। क्या दिया है? √6। देखो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ध्यान आपको यहाँ देना है। अगर यहाँ पर ये √6 लगा देंगे, और यहाँ पर √6 लगा देंगे, और जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 60। ठीक है, कितना आएगा? 60 आएगा। आइए देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने 5 √6 है, और यहाँ पर क्या है? 2 √6 है। चलो मल्टीप्लाई करो, 5 और 2 जा कितना हो गया? 10। ठीक है, अच्छा बताओ, मैं आपको बताया हूँ √6 और मल्टीप्लाई √6 क्या बनता है? 6। ठीक है, तो ये इनको आपस में √6 और √6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो कितना हो गया? 60। तो देखो 60 आ गया ना, आया ना 60। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि हमें फैक्टर मिल गया। यहाँ पर हमें √6 लेना है, और यहाँ पर √6 लेना है, और बीच में प्लस लगा देना है। ठीक है, इससे क्या बन गया? हमारा फैक्टर 7 √6 बन गया। 7 √6 बन गया। ठीक है, आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो ठीक भाई, समझ में आ गया? इस तरह क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, शायद दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। तो देखो, अब कुछ नहीं रहेगा इसमें। अब करते हैं इसको क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर ये क्या है? एक्स स्क्वायर है। एक्स को मैं ऐसे लिख दूं, x × x। ठीक है, अच्छा इसकी जगह हमने क्या बनाया है? 5। 5 √6 एक्स। एक्स लगाना मत भूलना। ठीक है, प्लस ये 2 √6 एक्स। ठीक है, और 60 को क्या लिखेंगे? 60 को हम लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे? 5 √6, और ये 2 √6। ठीक है,
5√6 और 2√6 लिख देंगे, ठीक है। आइए चलते हैं, देखिए यहाँ पर, यहाँ से क्या आया, यहाँ से x, ये x और x कॉमन आ गया, तो x लिख दिया हमने, बच क्या गया, यहाँ से x बच गया प्लस 5√6 बच गया, 5√6 बच गया, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस, देखो प्लस यहाँ पर भी है, प्लस यहाँ पर भी, तो यहाँ देखो क्या है, 2√6 है, तो 2√6 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन कैसे ले लिया, देखो यहाँ पर ये 2√6 है, यहाँ पर 2√6 है यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ ले लिया, और जो अब बच क्या गया यहाँ से x, और यहाँ पर 5√6 बच गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आ रहा है, ठीक है, आना चाहिए, ठीक है, समझना चाहिए, ओके। तो देखो यहाँ पर ये फिगर, ये वाला फिगर और ये फिगर मैच हो गया, जब फिगर मैच होता है तो हम बोलते हैं कॉमन, तो 5√6, ठीक है, और ये क्या हो गया, जो बच गया इसको ब्रैकेट में, यहाँ से x और प्लस और ये 2√6, ठीक है, ये आंसर, इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10th का, ठीक है मेरे भाई, समझ में आया। अब एक बार जब समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा बैक कीजिएगा, देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। और इससे अभी तो मैंने एक नॉर्मल क्वेश्चन है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे उसमें समझाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन 11 देखते हैं कैसे होगा, देखिए, आइए देखते हैं इसको, करते हैं इसको। यहाँ दिया है 6, तो सबसे पहले 6 का फैक्टर निकालेंगे, सबसे पहले 6 का फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ 2 3 जा और 3 1 जा, तो हमने ये 6 है और 6 का फैक्टर क्या आया, 2 इंटू 3 आया, ठीक है, 2 इंटू 3 आया, ठीक है, बात समझ में आया, ओके। अब देखो यहाँ पर हमें यहाँ पर प्लस करके 3 लाना है, 3√3 लाना है, और मल्टीप्लाई करके 6 लाना है, ठीक है, चलते हैं, और कोई नहीं, ये क्या है, यहाँ पर एक फैक्टर मिल गया हमें, एक जो फैक्टर है वो क्या है, 2 है, ठीक है, 2 यहाँ लिख दिया मैंने, लिख दिया, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या है, देखो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 है, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3, और √3 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, अभी तो समझाया था मैंने, तो यहाँ पर मैंने √3 लिख दिया, मैंने √3, ठीक है, √3 लिख दिया। अच्छा, एक √3 यहाँ लिख दिया मैंने, तो एक √3 यहाँ आना चाहिए ना, एक √3 यहाँ आना चाहिए, ठीक है, तो दोनों जगह √3, एक √3 यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है, एक √3 यहाँ लिख दिया मैंने, और एक √3 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखो मैंने, अब यहाँ देखो, जो मैं लिखा हूँ उसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये 2√3 है, ठीक है, और ये क्या है, √3 है, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ये बताओ, ये √3 और √3 क्या बनता है, 3 बन जाता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, √3 और √3 को मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, 3 बनेगा, और यहाँ पर क्या है, 2 है, तो ये क्या हो गया, 6 हो गया, ये क्या हो गया, 6। तो देखो कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर जब इनको प्लस करोगे, जब प्लस करोगे, ठीक है, जब प्लस करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब 3 कैसे आ रहा है, आप बताओ, ये बताओ मुझे ये समझाओ, ये x लिखा है, इसकी कोएफिशिएंट वैल्यू क्या है, 1 है ना, है कि नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पर a लिखा, इसकी कोएफिशिएंट वैल्यू क्या है, 1 है कि नहीं है ना। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर b लिखा, b का मतलब क्या है, इसकी ये b एक बार है, b कितनी बार है, एक बार है। अच्छा, मतलब ये 2b लिखा हूँ, इसका मतलब क्या है, b कितनी बार है, 2 बार है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे b प्लस b प्लस, तो b और b प्लस हुआ था कितना, 2b तो लिखा हमने, ठीक है, बात समझ में आएगा ना। तो यहाँ पर क्या है, 1 है, 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 तो वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये 2√3 है, 2√3 है, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर ये √3 है, तो देखो यहाँ पर ये जो √3 है, तो √3 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, इसी, ठीक है, वैल्यू क्या है, 1 है। तो देखो अब 2√3 और 1√3 कितना हो गया, 3√3 हो गया, 3√3 हो गया, बात समझ में आया, आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए, समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो इनको प्लस किया तो कितना आया, प्लस करने पर कितना आ रहा है, ठीक है, तो प्लस करने पर कितना आ रहा है, 3√3 आ रहा है, 3√3।
अब देखो इनको जब 2√3 और मल्टीप्लाई किया 2√3 तो कितना आया, 6 आया, आया ना, ठीक है। तो यही इसकी वैल्यू है, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस प्लस क्या लिख देंगे, 2 रूट, यहाँ पर 2√3 और साथ में क्या है, एक्स है, एक्स, ठीक है, ओके। सेकेंड वैल्यू क्या है यहाँ पर है √3x है, और यहाँ पे क्या है, 6 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, 6 है। चले, बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा दें। यहाँ देखिए x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 2 है, इसका मतलब क्या, x 2 बार है, x कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ देखो जब 2 बार है तो इसमें से मैंने यहाँ पर x है और यहाँ x है, एक एक x मैंने कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ कितना बच गया, एक, एक नहीं मतलब एक x बच जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर x मल्टीप्लाई x, ठीक है, ये क्या है, 2√3 इंटू एक्स प्लस √3 इंटू एक्स प्लस यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर 6 को लिखेंगे, यहाँ पर 2√3 और √3, ठीक है, √3 और √3, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर अब कॉमन लेते हैं, कॉमन यहाँ से x और x कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ क्या बच गया, x, और यहाँ क्या बच गया, 2√3 बच गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से √3 और √3 आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, सबसे पहले प्लस, सबसे पहले प्लस प्लस, अब √3 और √3 कॉमन ले लिया आपने, ठीक है, √3 और √3 कॉमन ले लिया आपने, फिर बच क्या गया ब्रैकेट में, यहाँ से x बच गया और प्लस ये 2√3 बच गया, 2√3 बच गया। तो ये बताओ ये फिगर और ये फिगर मैच हो गया, तो x प्लस 2√3, x प्लस 2√3, और जो फिगर मैच नहीं हुआ उसको ब्रैकेट के अंदर x प्लस, यहाँ से x प्लस √3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, ये है, ठीक है। मेरे भाई समझ में आ रहा है क्वेश्चन को, अच्छे अच्छे से करना है आपको, ठीक है, और बिल्कुल ध्यान से देखना है कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। सब बेसिक चीजें हैं, अब बेसिक चीज जब तक आपको नहीं आएंगे तब तक आपको कंपटीशन है, ये आप मत समझो कि मैं 9th तक है 10th तक है, ये मैथ जो है जब तक आप रहेंगे तब तक आपके साथ में रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले आपको ये 48 का हमें फैक्टर निकालना है, ये 48 है, चलिए 48 को फैक्टर निकालते हैं, ये 2 2 4, ठीक है, 2 से करो 12 बार, 2 से करो 6 बार, ठीक है, 2 से करो ये 3 बार, और 3 से करो 1। तो आपने देखा 48 का फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, कि 48 का जो फैक्टर हमने ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और 3 निकाला है, ठीक है। तो हमें इस बार क्या बनाना है, हमें इस बार 6√6 बनाना है, 6√6 बनाना है, ठीक है। तो 6√6, तो पहली बात समझे आप, 6√6 बनाना है, तो यहाँ पर ये 2 2 जब 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 और 2 यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक है, 2 2 जा 4। अब देखो यहाँ पर ये 2 यहाँ लिख देंगे, अब 2 ये वाला 2, ठीक है। तो ये बताओ 4 और 2, पहले हमें कभी भी हम जब इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले आप जो नेचुरल नंबर है, देखो यहाँ पर ये जो 6 है और ये क्या है, √6 है, तो सबसे पहले आप ये बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, 6 का, ठीक है, 6 का फैक्टर बनाएंगे, फिर रूट, उसके बाद सेकंड नंबर पर क्या, √6 का वैल्यू बनाएंगे, ठीक है। तो बात समझ में आया, सबसे पहले आपको किसको बनाना है, 6 का, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मैंने 4 और 2, देखो 4 2 को यहाँ पर मैंने, ये 4 है और ये क्या है 2, जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है, और जो प्लस करोगे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना, 6 आ रहा है, ठीक है, आ गया, प्लस करने पर देखो ध्यान देना 6 आ रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक हम पहुंच गए, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर, अब ये बताओ नंबर क्या बच गया, नंबर देखो नंबर क्या बचा है, यहाँ से हमने ये
ये नंबर ले लिया तो 4 बन गया, ये नंबर लिया तो यहाँ पर 2 बन गया, ये बच गया 2 और 3, तो यहाँ पर 2 और 3 बच गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। अच्छा बताओ 6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 और √6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, √6 और √6, ठीक है। बात समझ में आया। इस √6 को हम क्या √6 और √6 लिख सकते हैं, यह बता दिया समझा दिया हूँ कई बार, ठीक है। तो ये √6 यहाँ आ गया, और ठीक है, और एक रूट जो 6 है यहाँ आ जाएगा, ये √6 है, ठीक है। अब प्लस करो, देखो 4 + 2 कितना आ गया, 6, 6 √6 आ गया, 6 √6 आ गया, ठीक है। अब देखो 4 √6 मल्टीप्लाई 2 रूट, यहाँ पर 2 रूट, ठीक है, 2 √6, अब मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, देखो 4 √6 और 2 √6, तो 4 2 जा 8 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, और √6 से √6 और √6 की वैल्यू क्या आ गया, 6, तो क्या बन गया 48, ठीक है, 48, ठीक है। बात समझ में आ रहा समझ में बात, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ओके। तो ये यहाँ तक समझा दिया मैंने। अब ये समझाने के बाद क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया। अब क्वेश्चन में क्या रह गया, कुछ नहीं। ये देखो x² है, क्या x को 2 बार लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ मैं। ये 6 √6 है, ठीक है। अच्छा 6 √6 को हम क्या फैक्टर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये 4 √6 और x, ये वाला x, फिर यहाँ पर 2 √6, ठीक है, फिर यहाँ से x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 48 है, 48 को फैक्टर हमने क्या किया है, 48 को फैक्टर क्या है, ये 4 √6 मल्टीप्लाई 2 √6, 2 √6, ठीक है, 2 √6, ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए कॉमन लेते हैं, यहाँ से मैंने x, ये x कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बच गया x, और ये प्लस, ये 4 √6 बच गया, 4 √6 यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये प्लस है तो प्लस लगा दो, ठीक है। ये 2 √6 और 2 √6 कॉमन ले लिया, 2 √6 कॉमन ले लिया, और यहाँ से x + 4 √6 ले लिया, 4 √6 ले लिया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से एक चीज है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच हो गया, तो मैच होने के बाद ये x + 4 √6, x + 4 √6, ठीक है, और ये देखो x + 2 √6, ठीक है, 2 √6 है, x + 4 √6, x + 2 √6, तो कितने आसानी से, कितने इजीली तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप भी इसको घबराना कभी नहीं है, क्वेश्चन को देखना है, इसको लिखना है, 1-2 बार करना है, प्रैक्टिस करना है, अपना आप आएगा, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हार नहीं मानना है, जब तक आप हार नहीं, देखो हार नहीं मानना है, बिल्कुल नहीं मानना है, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। यहाँ x² + 5 √5 है, x + 30 है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये 30 का 30 का क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है, चलते हैं करते हैं इसको। ये 30 है, ठीक है, 2 से करो कितनी बार, 15 बार, ठीक है, फिर 3 से करो 5 बार, फिर करो 5 से 1, ठीक है, ओके। तो आपने देखा यहाँ पर फैक्टर क्या आया 30 का, ठीक है, आया ये 2 × 3 × 5, ठीक है, 5, ये 5 है, ठीक है, 2 × 3 × 5, ठीक है, बात समझ में आया, ओके। अच्छा हमें यहाँ 5 बनाना है, तो देखो 5 क्या बनाना है, जैसे बना बनाया मिल रहा है, ये तो बना बनाया मिल गया क्वेश्चन को। यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ 3 लिख देंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे, 3 और 2, ठीक है, 3 और 2, 3 2 को प्लस करो 5 आ गया, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो 6 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो 3 और 2, 3 2 कितना हो गया 5, और अच्छा मल्टीप्लाई करके देखो प्लस करने पर 5 √5 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 30 आना चाहिए, ठीक है, कंडीशन समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से आपने 2 यहाँ ले लिया, 3 यहाँ ले लिया,
बच गया 5। तो 5 बच गया, तो 5 को क्या मैं 5 लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, बात समझ में आया। तो मैं यहाँ पर ये √5, ठीक है, और √5, ठीक है, और मैं क्या कर दूंगा, प्लस 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 करने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5√5, 5√5, ठीक है, कोई नहीं, मैं 5√5, ठीक है, 5√5, ठीक है, 5√5, ठीक है। आइए चलते हैं, इसको करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर, अच्छा ये भूल गया, ये देखो यहाँ पर 3√5 और मल्टीप्लाई करो 2√5, तो कितना आ जाएगा, ये 30, देखो 30। यहाँ पर देखो 3√5 और ये क्या है 2√5, ठीक है, तो ये 3 2 6, 6 हो गया, और √5 से क्या हो गया 5, तो कितना हो गया 30, ठीक है। ओके, बात समझ में आया, समझ में आया। चल रहे, अब देखिए यहाँ पर x को 2 बार ले सकता हूँ मैं, x, ठीक है, 5, इसको क्या लिख दूँ मैं, इसको 3 रूट, यहाँ पर 3√5 और x, फिर ये 2√5 और x, और इसको मैं क्या लिखूँ इसको, ठीक है, इसको क्या लिखूँ, 30 को ये 3√5 और 2√5, 2√5, ठीक है, 2√5। तो आइए देखते हैं इसको, यहाँ से x कॉमन, ठीक है, x कॉमन ले लिया, यहाँ पर x बच गया, फिर प्लस ये 3√5, ठीक है, प्लस यहाँ पर 2√5, 2√5 और यहाँ से x प्लस 3√5, ठीक है, ये फिगर और ये फिगर मैच हो गया। ध्यान से देखो, ये फिगर और ये फिगर मैच हो गया, ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर x प्लस 3√5, ठीक है, और यहाँ पर x प्लस 2√5, ठीक है, x प्लस 2√5। तो 2 लाइन में आंसर खत्म, ठीक है। अब देखो हमने कम से कम 4 और 5 क्वेश्चन किए आपके सामने। अब देखो आपको खुद फील हो रहा होगा कि ये क्वेश्चन कितना इजी है और आसान है, ठीक है। तो रूट से घबराना नहीं है, रूट से हम ये आपको रूट ऐसा सिखा देंगे कि आप फिंगर में हाथों पे गिनेंगे, ठीक है, और आप देखेंगे और आपके जुबान से क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा, इसका आंसर ये है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 और 17। ये देखो क्वेश्चन जो है, ये तीनों जो है, तीनों जो 4 क्वेश्चन जो है काफी इजी है और करा चुका हूं मैं, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क है, ये चारों क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क करना है, ठीक है। इसमें से मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा और 2 आप करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलते हैं, आप बताइए कौन सा क्वेश्चन कराना है। आप तो बोल नहीं सकते हो, चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ मैं। देखो, एक तो मैं 17 बताऊंगा, 16 बताऊंगा, ठीक है। बताओ इसमें से ये तो कर लोगे मुझे लगता है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन, चलो एक बता देता हूँ, 14 वाला और 17 वाला, ठीक है। ओके, आइए चलते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये देखिए, तो चलो 180 का फैक्टर निकालो, ठीक है, 180 का फैक्टर। अच्छा इसमें देखो, ये क्वेश्चन, इसमें क्या डिफरेंट, आपको पहली बात बताना चाहता हूँ क्या डिफरेंट है ये 14, 15, 16, 17 तक, इसमें डिफरेंट क्या है। देखो इसमें डिफरेंट ये है कि यहाँ माइनस है, माइनस है, इसमें केवल माइनस का फर्क है, ठीक है। आप जितने भी जिससे पहले कराया क्वेश्चन, उस समय प्लस 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 था पहले वाले में, फिर उसके बाद प्लस माइनस आया, अब क्या है माइनस माइनस आया, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। देखो ये 180 का फैक्टर लिया हमने, फ्रीज करते हैं, चलो 3 6 जा, ठीक है, फ्रीज करते हैं, 3 2 जा, ठीक है, फिर 2 से 10, ठीक है, और फिर 2 से 5 और 5। तो यहाँ देखिए, ये 180 का फैक्टर क्या आया, ठीक है, 180 का फैक्टर मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ये 2 × 2, 2 × 2, ठीक है, और 3 × 3, 3 × 3 और ये 5, ये 5, ठीक है, 5 और 24 बनाना है, क्या बनाना है 24। तो देखो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं,
24 बनाना है तो 2 और 3 ले लो आप, 2 और 3, ठीक है, ले लिया हमने 6, यहाँ लिख लिया। बाकी नंबर क्या है, ये 3 5 देखो बाकी, यहाँ देखो, यहाँ से 3 5 या 15 और 15 और 15 2 जा कितना होगा 30, ठीक है, तो हमने 30 ले लिया, ठीक है। अब देखो 30 में 6 माइनस माइनस करो, कितना आएगा 24 आएगा, आ गया 24, ठीक है, 24 आ गया। अच्छा इसमें क्या दिया है, माइनस का 24 दिया, माइनस का 24, कुछ नहीं, देखो नंबर चेंज कर दो, ये 6 लिख दो यहाँ पर, ये 30 लिख दो, तो क्या हो गया -24 आ गया -24, ठीक है। तो हमने यहाँ सीख लिया कि 30 में से 6 गया 24 आया, ठीक है। तो देखो अब क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम 6 लेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या लेंगे 6, ठीक है, और दूसरा नंबर क्या है 30, ठीक है। अच्छा फिर देखो यहाँ पर 6 और 30 क्या करना है, इसमें इनमें से माइनस करो तो कितना आएगा 24, 6 और मल्टीप्लाई कर दो 30 को तो कितना आ जाएगा 180, कितना आएगा 180, ठीक है। माइनस करने पर माइनस माइनस करने पर माइनस करने पर ठीक है, माइनस करने पर क्या रहा है -24 और मल्टीप्लाई करने पर 180, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 180। आइए चलते हैं इस पर, ठीक है, ये x है, क्या एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसको मैं x इंटू एक्स लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। चलिए इसको और इधर से करता हूँ मैं, स्पेस ज़्यादा है, ये x इंटू एक्स, ठीक है। 24 को -24 क्या लिख सकता हूँ मैं 6, यहाँ पर 6 और x लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, x लगा देंगे, ओके। और ये क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा 30, ठीक है, तो यहाँ पर 30 तो इसको प्लस कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर 30x लगा देंगे, ठीक है, समझ में आया। इसको प्लस कर देंगे +6, देखो 6 है प्लस का 6 है और 30 है माइनस का, तो माइनस करो कितना आएगा 24 तो आएगा माइनस का, ठीक है। तो ध्यान देना है, यहाँ पर यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, और ये प्लस और इसका फैक्टर क्या है 6 इंटू 30, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कॉमन लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये x है और ये x है, तो x कॉमन ले लो, यहाँ से x आ गया प्लस यहाँ से 6 आ गया, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस लगाना है, ठीक है, माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो माइनस जो कॉमन ले लिया है, और वैल्यू कौन सा है, वैल्यू ये 30 और 30, ठीक है, तो बच क्या गया यहाँ से x, ठीक है। जो माइनस कॉमन लेने के दौरान जो वैल्यू माइनस में था वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस में था वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 6, देखो ये नंबर और ये नंबर फिगर मैच हो गया, ठीक है, तो इसको x + 6 और यहाँ पर x - 30, ठीक है, ये आंसर आ गया। तो आई होप क्वेश्चन नंबर ये 14 बताया हूँ मैं, 14 करा दिया मैंने, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 16 और ये आपको करना है, एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ 16, वो मैं 17 बताऊंगा, उसको मैं करूंगा, ठीक है, ओके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो कैसे करना है देखो ध्यान से, इसमें कुछ नहीं करना है देखो, ठीक है, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -x² और x + 6, आंसर दोनों से सेम आएगा, आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है। आप जैसे बोले वैसे कर दूंगा मैं, चलो पहले से करता हूँ, पहले इससे करता हूँ मैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं, कि मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको चाहे तो आप या फिर नीचे ही लिख देता हूँ मैं, इसको ऐसे भी लिख देंगे x² - x + 6, देखो ये -x² है, -x है और ये +6 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके ये वाला मेथड इसको करते हैं पहले, इस वाले को, ठीक है, ओके। तो इसको कुछ समय के लिए भूल जाते हैं कि ये, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। आइए, तो यहाँ पर क्या है 6 है, इसको हटा हटा देता हूँ मैं, ठीक है,
यहाँ देखो ये क्या है, 6 है, तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 3 जा 3 1 जा, तो यहाँ पर 2 और 3 आए, दो ही फैक्टर बने हैं, दो ही फैक्टर बना है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आना चाहिए, माइनस माइनस 1, एक्स का मतलब क्या है, 1 है यहाँ पर, ठीक है, तो ये माइनस का 1 आना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, 3 पहले लिख देंगे और 2 बाद में, ठीक है। ओके, बात समझ में आया, ध्यान दो यहाँ पर। अब माइनस करने पर क्या है, माइनस करने पर, ठीक है, सही लिखा था हमने, सही लिखा था, क्या लिखा था, सही लिखा था हमने। यहाँ लिख देंगे 2 और यहाँ लिख देंगे -3, ठीक है। तो 2 और -3 तो कितना आ जाएगा, -1, -1, ठीक है, -1, ठीक है, बात समझ में आया। और 2 मल्टीप्लाई 3 करोगे कितना आएगा, 6 आ रहा है, ठीक है। माइनस करने पर देखो इन इन दोनों फैक्टर का माइनस करने पर -1 आ रहा है, इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, बस हो गया। तो यहाँ पर 6 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू थ्री लिख देंगे, ठीक है। और x को यहाँ पर क्या है, x है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2x, और 2x और ये 3x हो गया। अब एक चीज और ध्यान देना है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बीच में हमें माइनस लेके आना है, बीच में हमें क्या लेके आना है, माइनस, तो इसको प्लस करेंगे, ठीक है, इसको प्लस, ठीक है। अब देखो ये +2 है, अब बताओ, और ये -3x है, तभी तो आएगा, तभी तो -1 आएगा, 1x आएगा, ठीक है, बात समझ में आया। इसलिए हमने यहाँ पर प्लस किया, यहाँ पर माइनस किया, और यहाँ पर क्या आ गया, x², यहाँ पर x², ठीक है, बात समझ में आया। ओके, अब कर लो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से फैक्टर लो, फैक्टर क्या आ रहा है यहाँ पर, ये 2 और ये 2 कॉमन आ गया, यहाँ से 3, ये प्लस है, प्लस, और यहाँ से x, ठीक है, माइनस माइनस कॉमन ले लो, माइनस, ठीक है। अब x यहाँ से और x यहाँ से कॉमन लो, x आ गया, यहाँ पर क्या बच गया, 3, और यह माइनस कॉमन लिया ना, माइनस और माइनस कॉमन ले लिया, तो बच गया प्लस ना, प्लस बच जाएगा, और आपने एक x बाहर ले लिया है, तो बचा एक ही तो बचा, और ये फिगर मैच होना चाहिए, ये फिगर और ये फिगर मैच होना चाहिए, तो ये 2 - x हो गया, ये वाला, और ये हो गया 3 + x हो गया, ठीक है। ओके, समझ में आया बात, तो ये तो हो गया। अब दूसरा क्या था, मैं कहा से आपसे ये बताया था मैंने कि यही तो कहा था मैंने कि चाहे तो आप इसको ऐसे लिखो, ये x² -x और +6, कोई नहीं, वही फैक्टर है, -x², ठीक है, x² में क्या लिख सकते हो, x×x, और इसको क्या लिखोगे, इसको, ठीक है, इसको लिखोगे आप प्लस का 2x और माइनस का 3x, और फिर ये 2×3, इसका फैक्टर 2×3 आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से, ठीक है, ये माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो x यहाँ से, ठीक है, x ले लिया, यहाँ क्या बच गया, x, और ये माइनस कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में माइनस हो जाएगा, -2, ठीक है। अब देखो यहाँ से, आपने यहाँ से क्या है, ये 3 कॉमन लेना है, 3, सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे, माइनस, उसके बाद 3 कॉमन लो, 3 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच जाएगा, x, और यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस है ना, तो माइनस कॉमन ले लिया ना, ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस, ये 2, देखो यहाँ पर, ठीक है, तो ठीक, ये -x और -3, और ये क्या है, x-2, ठीक, कहीं मिस्टेक हो गया क्या, -x², ठीक है, ये 3x हो गया, तो आप इसको ये ले लो यहाँ पर, इसको थोड़ा सा आप ये कर लो, ये कर लो यहाँ पर, इसको -x और इसको पहले ले लो 3x + 2 ले लो 2x, और ये 2×3 ले लो, ठीक है। अब देखो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, x और x कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, यहाँ से x, और ये माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा ना, 3, अब देखो ये प्लस हो गया,
2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये x प्लस 2 और ये x प्लस 3, ठीक है। कैसे करोगे आंसर वही आएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अंधेरा हो चुका है, ठीक है। तो आपसे अब कल मिलते हैं, और आप लोग ऐसे ही डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहिए। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।